तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में फाइलम एकाइनोडर्मेटा। तो एकाइनोडर्मेटा का मतलब क्या होता है? एकाइनो मतलब होता है स्पाइन और डर्मेटा का मतलब स्किन। तो ऐसे एनिमल जिनके स्किन में स्पाइन में कांटे प्रेजेंट होते हैं, ऐसे एनिमल कौन से फाइलम को बिलोंग करते हैं? फाइलम एकाइनोडर्मेटा को बिलोंग करते हैं। समझ गए आपको? तो आखिर में आप देखो इस एकाइनो का मतलब क्या होता है? स्पाइनी। ठीक, इसका मतलब होता है भाई स्पाइनी। तो आप देखो कि एकाइनो का मतलब होता है क्या? स्पाइनी। और डर्मेटा का मतलब होता है भैया स्किन। इसका मतलब होता है क्या? स्किन। तो ऐसे एनिमल जिनका स्पाइनी स्किन होता है भैया, जिनके कांटेदार बॉडी होता है, ठीक है, तो ऐसे एनिमल कौन से फाइलम को बिलोंग करते हैं? फाइलम एकाइनोडर्मेटा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं भैया इनके हैबिटाट के बारे में। क्या बात करेंगे हम लोग? इनके हैबिटाट को डिस्कस करेंगे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनका कौन सा हैबिटाट होता है बताओ जरा? ये एक्सक्लूसिवली मरीन होता है। ठीक है, तो एकाइनोडर्म्स कैसे होते हैं बताओ जरा? ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि क्या होता है बताओ जरा? ये एक्सक्लूसिवली मरीन। ठीक है, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं भाई, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। क्लियर हो आपको? इनका फिर बात करते हैं भैया हम लोग क्या, फिर बात करेंगे इनका कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इनका भैया सबको पता है कि ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका होता है। ठीक है, इनका ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है भाई। ठीक, तो लिख सकते हैं यहाँ कि हम इनका क्या होता है? इनका ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझ आ रहा है भाई? इनका ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं क्या बताओ जरा? फिर हम लोग बात करेंगे भैया, फिर क्या बात करेंगे? फिर हम लोग बात करेंगे भाई क्या कि तो आपको समझ है कि इनका ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, क्लियर हो आपको? फिर बात करते हैं इनका सिमेट्री के बारे में। फिर बात क्या करेंगे? सिमेट्री। तो आखिर में इनका जो लार्वल स्टेज में आपको बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलता है, और एडल्ट में इनके क्या भाई रेडियल सिमेट्री होता है। ठीक है, तो अब देखो फिर बात करते हैं इनके सिमेट्री के बारे में। फिर बात करते हैं भाई इनके सिमेट्री के बारे में। तो सिमेट्री को आप देखो भैया कि लार्वा में क्या होता है? लार्वा में प्रेजेंट होता है भैया सिमेट्री। अगर डिस्कस करें तो अगर बात करें हम लोग लार्वा स्टेज में, ठीक है, लार्वा में बात करें भैया तो लार्वा में बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, लार्वा स्टेज में क्या होता है? बायलैटरल सिमेट्री। और एडल्ट में आप देखो क्या होता है? रेडियल सिमेट्री। ठीक है, तो लार्वा में भैया प्रेजेंट होता है, जिसे बोलते हैं क्या? बायलैटरल सिमेट्री होता है। ठीक है, लार्वल स्टेज में बायलैटरल सिमेट्री इनमें होता है प्रेजेंट। और एडल्ट स्टेज में आप बात करें भैया तो इनमें क्या होता है बताओ सर? इनमें रेडियल सिमेट्री जो कि प्रेजेंट होता है, रेडियल सिमेट्री भैया इनमें होता है। ठीक है, समझ जाए आपको? तो आखिर में बात करें सिमेट्री, तो देखो लार्वा में बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलता है, और एडल्ट स्टेज में भैया रेडियल सिमेट्री होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं किसका और बताओ जरा? जर्म लेयर के बारे में। तो इनमें भैया 3 जर्म लेयर, ठीक है, 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इनको? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये होते हैं भाई ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये कैसे होते हैं बताओ? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ये होते हैं भाई। क्लियर हो आपको? और इनमें बताओ जरा भैया कि सिलोम होता है। बिल्कुल भाई, इनमें ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है। तो अगर ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है तो क्या बोलते हैं? इसके लिए बोलते हैं यू सिलोमेट। ये है भाई, ये होते हैं यू सिलोमेट। ये कैसे होते हैं? ये होते हैं भाई यू सिलोमेट, क्योंकि इनमें ट्रू सिलोम क्या होता है? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मतलब सिलोम मतलब सबको पता है, सिलोम मतलब क्या होता है भाई? बॉडी कैविटी। ठीक है, तो सिलोम का मतलब बॉडी कैविटी। इनमें क्या होता है? ट्रू बॉडी कैविटी इनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनका बॉडी कैसा होता है? इनका बॉडी अनसेगमेंटेड। ठीक, इनका अनसेगमेंटेड बॉडी होता है भैया। ठीक है, समझ आपको? तो इनका बोल सकते हैं कि अनसेगमेंटेड बॉडी। इनका बॉडी कैसा होता है भैया? अनसेगमेंटेड। ठीक है, तो अनसेगमेंटेड बॉडी, इनका अनसेगमेंटेड बॉडी होता है भैया। ये आपको याद रखना है कि इनका अनसेगमेंटेड बॉडी होता है, समझे ना? तो इनका अनसेगमेंटेड बॉडी जो कि होता है भाई। क्लियर हो आपको? फिर बात करेंगे हम लोग किसका और बताओ सर? इनका बॉडी जो है भैया, आप ध्यान से सुनना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि एक्चुअल इनमें क्या होता है? देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर किसका भैया? फाइलम किसका? एकाइनोडर्मेटा का। कि आखिर इनमें क्या होता है? इनमें भैया वाटर वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। इनमें क्या होता है बताओ जरा? वाटर वस्कुलर सिस्टम। जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था कि पोरीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम होता है, वैसे बिल्कुल सेम फाइलम एकाइनोडर्मेटा में क्या होता है भैया? वाटर वस्कुलर सिस्टम। इनमें वाटर वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, वाटर वस्कुलर सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है भैया फाइलम एकाइनोडर्मेटा के। इनमें वाटर वस्कुलर सिस्टम जो कि क्या होता है? वाटर वस्कुलर
सिस्टम प्रेजेंट होता है, समझे ना। तो आप देखो ध्यान से कि एकेनोडर्म्स में, एकेनोडर्मिटा में वाटर वस्कुलर सिस्टम जो कि क्या होता है भाई, इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो ये वाटर वस्कुलर सिस्टम ध्यान से देखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। और आखिर में वाटर वस्कुलर सिस्टम अगर आपको अच्छे से समझ आया तो आपको हर एक चीज प्रॉपर याद हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान से देखो, मैं बनाऊंगा यहाँ पर वाटर वस्कुलर सिस्टम, ठीक है। ये देखो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे वाटर वस्कुलर सिस्टम, ठीक है। ये देखो ये भाई ये है रिंग केनाल, ये रिंग केनाल, ये है भाई रेडियल केनाल, ठीक है। ये है रेडियल केनाल, ध्यान से आप देखना, ये रिंग केनाल, ये है रेडियल केनाल, ठीक है। ये रिंग केनाल और ये भैया रेडियल केनाल, ये क्या बताओ जरा, रेडियल केनाल, ठीक है। दिख तो रहा है आपको, आई होप भैया आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। ये भैया रिंग केनाल, ये देखो ये है क्या रिंग केनाल, क्लियर हो आपको, ये है रिंग केनाल। ये है भैया क्या बताओ, ये भाई है रिंग केनाल, ठीक है। और ये है भाई, इसको इनको बोलते हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं रेडियल केनाल, ठीक। इसको बोला जाता है भाई रेडियल केनाल, ठीक है। तो इसको बोलते हैं भैया हम लोग क्या, रेडियल केनाल, जो कि इसको बोला जाता है, ठीक है। समझे बात को। तो आप ध्यान से आप समझना कि एक्चुअल में इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं भैया रेडियल केनाल के रिंग केनाल। ये जो सेंटर में इसको बोला जाता है क्या, रिंग केनाल, समझे ना। तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोला जाता है भाई रिंग केनाल, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, रिंग केनाल बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं भैया रेडियल केनाल। क्या बोलते हैं इसको भाई, रेडियल केनाल इसको बोला जाता है, ठीक है। रेडियल केनाल इसको बोलते हैं। और आप देखो यहाँ पर इसमें क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होते हैं भैया जिसे बोलते हैं ट्यूब फिट। इसमें प्रेजेंट होते हैं भाई जिसे बोला जाता है क्या, जिसे बोलते हैं ट्यूब फिट, ठीक है। इसमें ट्यूब फिट प्रेजेंट होता है, इसमें ट्यूब फिट प्रेजेंट होता है, समझे बात को। तो इसमें भैया ट्यूब फिट क्या होता है, ये है ट्यूब फिट, ठीक है। ये क्या बताओ, ये है भैया ट्यूब फिट। तो ऐसे ही इसमें, इनमें क्या होता है, ट्यूब फिट प्रेजेंट होता है। इनको बोलते हैं क्या, ये जो है भाई स्ट्रक्चर, इसको बोला जाता है ट्यूब फिट। क्या बोलते हैं भैया इसको बोलते हैं ट्यूब फिट, ठीक है। तो इसको बोला जाता है भाई ट्यूब फिट। तो इसको बोलते हैं ट्यूब फिट, जो कि इसको बोला जाता है ट्यूब फिट, क्लियर है आपको। और आखिर में आप देखो भाई, क्या देखोगे आप कि एक्चुअल में इनमें वाटर कहाँ से एंटर करता है। तो वाटर एंटर करता है कहाँ से भैया, मैड्रीपोराइट से। इसमें वाटर जो कि भाई एंटर करता है कहाँ से बताओ, इसमें वाटर एंटर करता है भैया मैड्रीपोराइट से, ठीक है। ये मैड्रीपोराइट है, इसी के थ्रू इनमें क्या करता है, वाटर एंटर करता है, ठीक है। तो मैड्रीपोराइट, ये भाई मैड्रीपोराइट, इसी के थ्रू आप देखो इनमें वाटर एंटर करता है, ठीक है। मैड्रीपोराइट के थ्रू ही बताओ जरा, इनमें क्या करता है भैया, वाटर एंटर करता है, समझे। तो मैड्रीपोराइट के थ्रू इनमें वाटर एंटर करता है, समझे ना। मैड्रीपोराइट के थ्रू वाटर एंटर करेगा और कहाँ जाएगा, ये फाइनली जस्ट कहाँ जाएगा बताओ जरा, ये चला जाएगा भैया रिंग केनाल में। कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा भैया रिंग केनाल में, समझे ना। तो ये वाटर भाई कहाँ चला जाएगा बताओ, ये रिंग केनाल में चला जाएगा, समझे। ये रिंग केनाल में चला जाएगा, क्लियर हुआ आपको। तो मैड्रीपोराइट के थ्रू आप देखो ध्यान से भैया, इनमें क्या करता है, इनमें वाटर एंटर करता है और कहाँ चला जाता है, ये चला जाता है भैया रिंग केनाल में, ठीक है। और रिंग केनाल से, और ये देखो मैड्रीपोराइट के थ्रू वाटर एंटर किया, और इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है स्टोन केनाल। क्या बोलते हैं भैया इसको बोलते हैं स्टोन केनाल, ठीक है। इसको बोला जाता है स्टोन केनाल, इसको बोलते हैं। तो ध्यान से आप समझना, कंफ्यूजिंग नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल में एकेनोडर्मिटा में क्या होता है। एकेनोडर्मिटा में भैया वाटर वस्कुलर सिस्टम जो कि प्रेजेंट होता है, वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है प्रेजेंट। और आखिर में देखो इनमें एक स्ट्रक्चर है जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है मैड्रीपोराइट। मैड्रीपोराइट के थ्रू क्या क्या होता है भैया, मैड्रीपोराइट के थ्रू आप देखो एकेनोडर्म्स में वाटर एंटर होता है और ये कहाँ जाता है भैया, ये जाता है स्टोन केनाल में। स्टोन केनाल से फिर वाटर कहाँ जाएगा, ये जाएगा भैया रिंग केनाल में। और रिंग केनाल से वाटर कहाँ जाएगा, फिर रेडियल केनाल में। और रेडियल केनाल से वाटर जाएगा भैया ट्यूब फिट में, समझ गए आपको। तो आखिर में बोल सकते हैं भैया कि एक्चुअल में वाटर एंटर किया कहाँ से भैया, वाटर एंटर किया बताओ जरा मैड्रीपोराइट के थ्रू। वाटर एंटर किया मैड्रीपोराइट के थ्रू, मैड्रीपोराइट के थ्रू। फिर कहाँ गया भैया, फिर कहाँ गया बताओ जरा, फिर गया वाटर कहाँ, स्टोन केनाल में। फिर गए स्टोन केनाल में, फिर वाटर गया भाई रिंग केनाल में। फिर वाटर गया कहाँ, रिंग केनाल में, ठीक है। रिंग केनाल में गया भैया, फिर कहाँ गया, फिर वाटर गया भैया रेडियल केनाल में। फिर कहाँ गया, वाटर गया भाई रेडियल केनाल। रेडियल केनाल में फिर वाटर गया और फाइनली
रेडियल कैनाल से वाटर कहाँ गया बताओ जरा। रेडियल कैनाल से वाटर फाइनली भैया ट्यूब फिट में, फिर कहाँ गया बताओ, फिर ये गया भाई ट्यूब फिट में। आई होप भैया आपको वाटर वास्कुलर सिस्टम आपको याद हो गया होगा भैया, ये आपको हर एक चीज प्रॉपर समझ आया होगा, ये आपको हर एक चीज प्रॉपर भैया समझ आया होगा। ठीक है, ठीक है, तो आपको ये समझ आया कि वाटर सबसे पहले एंटर किया मैट्रिपोराइड से, मैट्रिपोराइड से वाटर फिर कहाँ गया स्टोन कैनाल में, स्टोन कैनाल से फिर वाटर कहाँ गया भाई रिंग कैनाल में, रिंग कैनाल से वाटर फिर कहाँ गया रेडियल कैनाल, और रेडियल कैनाल से फाइनली वाटर कहाँ गया ट्यूब फिट, ट्यूब फिट से वाटर बाहर, ट्यूब फिट से वाटर बाहर एग्जिट कर गया। समझ गया आपको भैया। तो आई होप भैया आपको यहाँ तक कंप्लीट समझ है, आपको समझ आया है कि एक्चुअल में वाटर वास्कुलर सिस्टम में होता है क्या है, और वाटर वास्कुलर सिस्टम का फंक्शन क्या है इसको डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है भैया किसका, वाटर वास्कुलर सिस्टम का, जिसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि आखिर में क्या फंक्शन परफॉर्म करता है भैया वाटर वास्कुलर सिस्टम। तो ये तो चीज आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो तो आखिर में वाटर वास्कुलर सिस्टम का क्या फंक्शन होता है भैया, इसको ध्यान से आप देखना, जो कि क्या है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बात करेंगे भैया कि आखिर में क्या फंक्शन परफॉर्म करता है भैया वाटर वास्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो अब ध्यान से आप देखो वाटर वास्कुलर सिस्टम का, फिर बात करेंगे फंक्शन। ठीक, क्या बात करेंगे इसके फंक्शन को डिस्कस करेंगे, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है वाटर वास्कुलर सिस्टम का, आखिर में क्या फंक्शन होता है। आप देखो भाई क्या फंक्शन, फर्स्ट इसका फंक्शन होता है किसमें लोकोमोशन। ठीक, वाटर वास्कुलर सिस्टम से हेल्प से क्या कर पाते हैं भैया, ये कर पाते हैं क्या बताओ जरा, लोकोमोशन, ये कर पाते हैं भाई लोकोमोशन, ये लोकोमोशन कर पाता है। ये रेस्पायरेशन में रोल प्ले करता है किसमें भैया, रेस्पायरेशन में रोल प्ले करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है, रेस्पायरेशन में हेल्प करता है, और किसमें करता है बताओ सर, ये हेल्प करता है किसमें, कैप्चर में। ठीक है, कैप्चर में हेल्प करता है भैया, ये हेल्प करता है कैप्चर में, और ये हेल्प करता है किसमें भैया, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में, और ये हेल्प करता है किसमें, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में ये हेल्प करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में ये हेल्प करता है। समझे बात को। तो आई होप भैया आपको समझ आए कि एक्चुअल में इसका फंक्शन, वाटर वास्कुलर सिस्टम का जो फंक्शन है भैया आखिर में क्या होता है बताओ, इनका फंक्शन होता है किसमें, लोकोमोशन में, रेस्पायरेशन में, कैप्चर में एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में ये रोल प्ले करता है भैया वाटर वास्कुलर सिस्टम का, ये फंक्शन होता है। समझ आपको, लोकोमोशन, रेस्पायरेशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में सारे चीज में क्या होता है वाटर वास्कुलर सिस्टम का भैया फंक्शन होता है, फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, यह तक आपको समझ है, आप ध्यान से देखो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, समझ तो गए ना, इसमें किसी भी टाइप का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए भैया। ठीक है, क्लियर हो आपको। अब बात करते हैं भैया, अब देखो आगे बात करेंगे इनके फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। आप देखो हम लोग बात करते हैं इनके एंडोस्केलेटन। ठीक है, इनके एंडोस्केलेटन के बारे में डिस्कस करते हैं भाई, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब बात करेंगे इनके एंडोस्केलेटन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आखिर में इनका जो एंडोस्केलेटन है किसका होता है बताओ, इनका जो एंडोस्केलेटन है भैया कैनोडर्मेटा का, ये कैलकेरियस ओसिकल्स का होता है। ठीक है, इनका जो भाई आप देखो ध्यान से, इनका जो एंडोस्केलेटन, इनका जो क्या है भाई एंडोस्केलेटन। ठीक, एंडोस्केलेटन, तो इनका जो एंडोस्केलेटन है भाई एंडोस्केलेटन, ये किसका होता है, ये कैलकेरियस ओसिकल्स का होता है। ठीक, ये किसका होता है भाई, ये होता है किसका, कैलकेरियस ओसिकल्स का। समझ गए आपको, इनका जो एंडोस्केलेटन ये कैलकेरियस ओसिकल्स का होता है, कैलकेरियस ओसिकल्स का होता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का भाई बना हुआ होता है। ये कैलकेरियस ओसिकल्स का इनका क्या होता है एंडोस्केलेटन होता है, और ये भैया हम लोग किसका, ये किसका बना हुआ होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का भाई बना हुआ होता है। ठीक, किसका भाई ये बताओ जरा, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का भाई ये बना हुआ होता है इनका जो कैलकेरियस ओसिकल्स। समझ गए आपको, इनका जो एंडोस्केलेटन है भैया आपको समझ है कि इनका जो एंडोस्केलेटन है ये कैलकेरियस ओसिकल्स का होता है, और जो कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है, ये कंपोज्ड होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का भाई ये बना हुआ होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं भैया हम लोग किसके बारे में बताओ, इनके रेस्पायरेशन के बारे में। तो आपको समझ आए कि ये रेस्पायरेशन किसके थ्रू करते हैं भैया, समझ आए कि ट्यूब फिट के थ्रू, मतलब वाटर वास्कुलर के सिस्टम के थ्रू क्या करता है, रेस्पायरेशन करता है। तो रेस्पायरेशन का बात करें तो आखिर में ये रेस्पायरेशन भैया ट्यूब फिट के थ्रू होता है। इनमें रेस्पायरेशन किसके थ्रू होता है भैया, बोल सकते हैं कि वाटर वास्कुलर सिस्टम। ठीक है,
वाटर वस्कुलर सिस्टम के थ्रू होता है, ठीक है। इनमें रिस्पायरेशन वाटर वस्कुलर सिस्टम के थ्रू, ठीक है, वाटर वस्कुलर सिस्टम के थ्रू इनमें क्या होता है, रिस्पायरेशन होता है, समझे ना। फिर बात करेंगे हम लोग भैया इनमें क्या, इनमें ओपन सर्कुलेशन, इनमें क्या होता है, इनमें भैया ओपन सर्कुलेशन, इनमें क्लोज सर्कुलेशन, इनमें ओपन सर्कुलेशन होता है भैया, ओपन सर्कुलेशन इसमें इनमें होता है, ठीक है। तो इनमें ओपन सर्कुलेशन होता है भैया, समझे बात को। तो आखिर में फिर बात करते हैं किसके बारे में बताओ जरा, फिर बात करते हैं भाई कि आखिर में डाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनमें क्या होता है, इनमें भाई कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, समझे बात को। तो बोल सकते हैं हम लोग कि इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इनमें आप देख सकते हो कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट, ठीक, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, इनमें प्रेजेंट होता है। और आप देखो इनका, इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है प्रेजेंट, ठीक है। और इनमें बात करें हम लोग तो हम लोअर साइड, ठीक है, आप देखो अपर साइड और लोअर साइड, ठीक है, ध्यान से आप सुनना। इनमें जो अपर साइड है भैया, जिसको बोलते हैं हम लोग के अपर पार्ट के अपर साइड को बोला जाता है डोर्सल साइड। अपर साइड को क्या बोलते हैं भैया, अपर साइड को बोलते हैं डोर्सल, ठीक है, अपर साइड को बोलते हैं डोर्सल। और इनमें जो लोअर साइड, जो इनमें क्या होता है भैया, जो इनमें लोअर साइड होता है, लोअर साइड को बोला जाता है क्या, वेंट्रल, ठीक है। इनमें जो लोअर साइड होता है जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोला जाता है भैया वेंट्रल, ठीक है। तो अपर साइड को बोलते हैं डोर्सल और लोअर साइड को बोला जाता है क्या, वेंट्रल, ठीक है। ये चीज आपको याद होना चाहिए, अपर साइड को बोलते हैं डोर्सल और डोर्सल साइड में क्या होता है भैया, एनस। डोर्सल साइड को ही बोलते हैं, मतलब अपर साइड को बोलते हैं डोर्सल, और जहां पर एनस होता है प्रेजेंट, वेंट्रल साइड को लोअर साइड को बोलते हैं वेंट्रल। और जहां क्या होता है, जहां भैया होता है माउथ, जहां प्रेजेंट होता है क्या, माउथ, समझे बात। आई होप आपको दिख रहा हो, एक बार चेक कर लो कि आपको दिख रहा है कैसे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इसको कैमरे को एडजस्ट करना है जिससे आपको अच्छे से दिख जाएगा, जिससे आपको ये अच्छे से दिख जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको एडजस्टमेंट कर रहे हैं भैया, जिससे आपको अच्छे से दिख जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर रहे हैं भाई, जिससे आपको अच्छे से दिख जाए। आई होप भाई यही आपको अब दिख रहा होगा, ठीक। इसमें आपको अच्छे से अब दिख रहा होगा कि एक्चुअल में अपर साइड को बोलते हैं डोर्सल साइड, और जहां पर एनएस होता है, और लोअर साइड को बोलते हैं वेंट्रल, जहां भाई माउथ क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं क्या हम लोग, बताओ, फिर बात करेंगे भैया हम लोग अब इनके किसके बारे में, इन आपने देख लिया भैया, आपने रिस्पायरेशन देख लिया कि इनमें क्या होता है, रिस्पायरेशन वाटर वस्कुलर सिस्टम के थ्रू, इनमें ओपन सर्कुलेशन होता है भैया, इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अपर साइड में डोर्सल साइड बोलते हैं एनएस होता है, लोअर साइड को वेंट्रल, जहां माउथ प्रेजेंट होता है। इनमें भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की, इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, समझे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम जो कि क्या होता है भैया, एब्सेंट, एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम जो कि क्या होता है, एब्सेंट होता है, समझे। तो इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है कि नहीं भैया, एकाइनोडर्मेटा में बताओ जरा, इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में भैया। तो आखिर में देखो इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सुअल, ठीक है। इनमें होता है रिप्रोडक्शन भैया कैसा होता है, बताओ, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है भाई। इनमें क्या होता है, इनमें भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि होता है, सेक्सुअल होता है, ठीक है। ये कैसे होता है, ये होता है भैया डायोसियस, ये होता है कैसे, डायोसियस, ये होता है डायोसियस, समझे ना। ये होता है डायोसियस, मीन्स इनमें सेक्स क्या होता है, सेपरेट। डायोसियस को ही क्या बोलता है, यूनिसेक्सुअल, ठीक है। डायोसियस को ही बोला जाता है क्या, यूनिसेक्सुअल। इनमें सेक्स क्या होता है, सेक्सेस आर सेपरेट, इनमें सेक्स जो कि सेपरेट होते हैं, समझे बात को, डायोसियस होता है भैया। और इनमें फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इनमें एक्सटर्नल के इंटरनल, इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भाई, इनमें क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इनमें भैया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, समझे ना। तो इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है भैया, और इनमें
इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनमें डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, समझे ना। तो इनमें होता है भाई इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, समझे। इनमें होता है क्या भाई, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, जो कि होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भाई, जो कि इनमें होता है, समझे बात को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया इनमें जो रिप्रोडक्शन के बारे में, कि इनमें रिप्रोडक्शन जो कि कैसा होता है भैया, सेक्सुअल होता है, ये डायोसियस होता है, डायोसियस मीन्स ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। और इनमें क्या होता है बताओ, इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। और इनमें डेवलपमेंट कैसा होता है, इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक, इनमें आपको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। यहां तक आपने समझ लिया। अब इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है भैया, आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि लेक्चर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो क्या होता है, इसके एग्जांपल्स। तो इसके एग्जांपल्स आपको अच्छे से याद होना चाहिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है भैया पूरे इस लेक्चर का, ठीक है, समझे ना। तो आप बताओ, जो इसके एग्जांपल को याद करने का एक निमोनिक है, जिसके हेल्प से आप वही इसको याद कर सकते हो, ठीक है। तो आपके ऑफिस में आपके आंटी ने क्या पूछा भैया, एक कुकुम्बर आपसे मंगा, ठीक है। तो आंटी आस्क्ड फॉर एक कुकुम्बर। ऑफिस में क्या हुआ भैया, आपसे एक आंटी ने क्या पूछा, आंटी ने आपसे कुकुम्बर के बारे में पूछा, समझे ना। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि इसका एक निमोनिक है, जिसके हेल्प से भैया इसको आप बहुत इजीली क्या कर सकते हो, बहुत इजीली इसको याद कर सकते हो। इसको आप देखो, इसका बेस्ट निमोनिक जो आई थिंक मेरे को मिला है, तो आप देखो भैया, जिसके हेल्प से इसको आप बहुत इजीली क्या कर सकते हो, इसको मेमोराइज कर सकते हो आप, देखो, ठीक है। तो इसका जो एग्जांपल है भैया, आंटी, ठीक है। तो यहां आप देख आंटी आस्क्ड, ठीक है। ध्यान से समझना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आंटी आस्क्ड, ठीक है, या ऐसे लिखो, इसको ऐसे ऊपर लिखेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो ऑफिस में, ऑफिस, ठीक है, ऑफिस में आंटी, ऑफिस में, अब ध्यान से आप देखना, ठीक है। ऑफिस में आंटी आस्क्ड ऑफिस में आंटी आस्क्ड फॉर एक कुकुम्बर, ठीक है। तो आपसे आंटी ने भैया ऑफिस में एक कुकुम्बर के बारे में पूछा, समझे ना। तो ऑफिस में आंटी आस्क्ड फॉर एक कुकुम्बर, समझ है आपको, कुकुम्बर। तो इसका निमोनिक है भैया, जिसके हेल्प से आप इसको इजीली याद कर सकते हो, जिसके हेल्प से इसको आप इजीली क्या कर सकते हो भाई, याद कर सकते हो कि ऑफिस में आंटी आस्क्ड फॉर एक कुकुम्बर, ठीक है। तो ऑफिस में आंटी ने भैया एक कुकुम्बर के बारे में पूछा, ठीक है। तो आप देखो इसको कैसे याद कर सकते हो। ओ फॉर सबको पता है भैया, ओ फॉर क्या होता है, ओफ्यूरा, समझे। ओ फॉर क्या होता है, ओ फॉर ओफ्यूरा, समझे। ओ फॉर ओफ्यूरा, समझे आपको। तो ओ फॉर ओफ्यूरा होता है, ठीक है भाई, समझे बात को। फिर ए फॉर क्या होगा, ए फॉर एस्टेरिस, ए फॉर क्या होता है बताओ, ए फॉर एस्टेरिस, ठीक है, ए फॉर एस्टेरिस, समझे ना। फिर से आप देखो, ए फॉर एस्टेरिस, ध्यान से आप सुनो, ठीक है। ई फॉर एकाइनस, ई फॉर क्या होता है, ई फॉर होता है क्या, एकाइनस, ठीक है। ई फॉर क्या होता है, ई फॉर होता है एकाइनस, और सी फॉर कुकुम्बर होता है भाई। तो ओ फॉर ओफ्यूरा, ए फॉर एस्टेरिस, समझ आ रहा है आपको। ए फॉर क्या होता है, ए फॉर होता है एस्टेरिस, ठीक है, ए फॉर एस्टेरिस, और ई फॉर एकाइनस, ई फॉर क्या होता है बताओ सर, ई फॉर होता है भैया एकाइनस, और सी फॉर कुकुम्बर, सी फॉर क्या होता है बताओ, सी फॉर होता है भैया कुकुम्बर। और फिर एक और है भाई, एक और ए फॉर क्या होता है, इसका एक और ए फॉर होता है भैया एंटीडन, ठीक, एंटीडोन, समझे। तो आपको अच्छे से याद हो गया कि ऑफिस में आंटी आस्क्ड फॉर ए कुकुम्बर, ऑफिस में एक आंटी आस्क्ड फॉर कुकुम्बर, समझे। तो ऑफ्यूरा किसे बोलते हैं पता है, सबको पता है भैया, ऑफ्यूरा ब्रिस्टल स्टार, ठीक है, किसको बोलते हैं भैया, ब्रिस्टल स्टार को बोलते हैं भैया, इसको ब्रिस्टल स्टार को बोलते हैं क्या, ऑफ्यूरा, क्लियर है आपको, ठीक। एस्टेरिस किसे बोलते हैं, स्टार, ठीक है, सी क्या बोलते हैं बताओ जरा, स्टार फिश को, या स्टार क्या बोलते हैं, स्टार को क्या बोलते हैं बोला, एस्टेरिस किससे बोलते हैं बताओ जरा, सी स्टार को बोलते हैं, समझे। एस्टेरिस सी स्टार को बोला जाता है, सी स्टार को बोलते हैं भैया, ठीक है, सी स्टार को एस्टेरिस बोलते हैं, समझे बात को। एंटीडोन क्या बोलते हैं, सी लिली, एंटीडोन किसे बोलते हैं, सी लिली, ठीक है। तो सी लिली को बोला जाता है भैया
एंटीडॉन। एकाइनस किसे बोलते हैं भैया? सी अर्चिन, ठीक है। स्टार फिश को क्या बोलते हैं? स्टार फिश को भैया बोला जाता है एस्टेरिस, ठीक है। तो स्टार फिश को भैया एस्टेरिस बोलते हैं, स्टार फिश को बोलते हैं एस्टेरिस। समझ गए आपको? एकाइनस किसे बोलते हैं? सी अर्चिन, ठीक है। एकाइनस किसे बोलते हैं बताओ, इसको नीचे लिखें क्या? बिल्कुल। तो एकाइनस किसे बोलते हैं? जो एकाइनस है भैया किसे बोल? एकाइनस सी अर्चिन। एकाइनस किसे बोलते हैं भैया? सी अर्चिन को, ठीक है। तो एकाइनस बोला जाता है सी अर्चिन को, ठीक है। एकाइनस किसे बोलते हैं भाई? सी अर्चिन को बोला जाता है क्या? एकाइनस। तो यहाँ भैया आपका कंप्लीट एग्जाम्पल क्या कंप्लीट हो गया भैया कि ऑफिस में आंटी आस्क्ड फॉर ए कुकुम्बर। ऑफिस में आपसे आंटी ने क्या पूछा भैया? एक कुकुम्बर के बारे में पूछा, ठीक है। कुकुम्बर के बारे में पूछा। कुकुम्बर किसे बोलता है? सबको पता है, खीरे को बोलते हैं भैया, ठीक है। तो आखिर में ओ फॉर ऑफ्यूरा, ऑफ्यूरा मतलब बिटल स्टार, ठीक है। ए फॉर एस्टेरिस, एस्टेरिस फॉर स्टार फिश। ए फॉर एंटीडॉन, एंटीडॉन मतलब सी लिली। एक फॉर ई फॉर एकाइनस, एकाइनस का मतलब क्या? सी अर्चिन। समझ? और कुकुम्बर मिस कुकुम्बर, कुकुम्बर क्या बोलते हैं? कुकुमेरिया, ठीक है। कुकुमेरिया इसे बोला जाता है भैया कुकुमेरिया, ठीक है। कुकुम्बर को ही कुकुमेरिया बोलते हैं, कुकु या सी कुकुम्बर, ठीक है। कुकुम्बर को क्या बोलते हैं भैया? सी कुकुम्बर। कुकुम्बर को बोला जाता है भैया सी कुकुम्बर, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? सी कुकुम्बर। कुकुम्बर को भैया सी कुकुम्बर बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल अच्छे से आप देख सकते हो भाई, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए आपको भाई? तो आई होप भाई इसका एक रिमेटेक आपको सारे एग्जाम्पल्स, इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको हर एक चीज प्रॉपर याद हो गए होंगे। इसमें आपको किसी भी टाइप का कोई भी डाउट नहीं आया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।